हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का, इसीलिए यह सफ़र जारी है। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक टाइम वर्क एंड लेबर है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो उसका क्वेश्चंस है, कुछ कंडीशनल्स यानी कि कंडीशन को देकर हम आंसर सॉल्यूशंस निकाल रहे थे क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जैसे कि रिलेशंस को शो कर रहा है। इसमें अनुपात का जो रिलेशन है, अभी हमने जो पिछली क्लासेस में भी देखा था कि अनुपात में जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था और उसी से हमने क्या है वो डेज निकाले थे जिनमें कि वह व्यक्ति है वो कार्य अपनी किस गति से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ जो है वह भी इसी प्रकार से कुछ कंडीशंस है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है ए और बी की वो हमें दी हुई है और वो भी किस रूप में दी हुई है, हमें एक अनुपात के रूप में याद करें या हम बात करें कि एक रिलेशन के रूप में, एक संबंध के रूप में हमें दिया हुआ है कि ए है कोई कार्य को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। तो वही हम क्या करेंगे, ए एंड बी दोनों को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन क्वेश्चन में जैसे कि किया हुआ है उसे हमें लिखना है। तो ए कोई कार्य है वो बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। तो कौन दुगनी गति से कर रहा है? ए है, वो उसकी कार्यशीलता है, जो कैपेसिटी क्षमता है वो क्या है, दुगनी है। कंपैरिजन हम किससे करें? बी से करें। तो अब हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम कैपेसिटी मानते हैं बी की 1, हमने माना कि उसकी कैपेसिटी है 1, यानी कि वह एक दिन में या पर डे की हम बात करें तो एक कार्य है उसको कंप्लीट करता है। कौन? बी। तो बी की तुलना में दुगनी गति किसकी है? ए की है। तो यहां से हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो एक रिलेशन है वो हमें पता चल गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं जो इसी से रिलेटेड था। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछा हुआ है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से ये रिलेशन है ये शो हुआ और ये जो 2:1 आया है ये किसको दर्शा रहा है? उसकी कैपेसिटी को दर्शा रहा है, यानी पर डे में ए और बी है वो कितना कार्य कर रहे हैं, ये एक रिलेशन के रूप में शो हो रहा है। अब हमें आगे नेक्स्ट हम बात करें कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 12 डेज में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम बात करें ए व बी है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करते हैं? 12 डेज में, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि हमें टोटल कार्य पता चल जाए, उसी तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो टोटल कार्य हमें कहां से पता चलेगा कि जब उन्होंने 12 दिन में कंप्लीट को कार्य को किया है तो और उनकी जो कैपेसिटी है उससे हम क्षमता से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टोटल वर्क कितना था। तो 12 डेज में किया हुआ है और उनकी कैपेसिटी की हम बात करें तो ए है वो दुगनी गति से करता है बी से। तो यानी कि हम जहां हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था कि 2 है वो किसकी कैपेसिटी है? ए की है और बी किसकी कैपेसिटी? 1 किसकी कैपेसिटी है? बी की। तो अब हम यहाँ दोनों की बात कर रहा है, टोटल प्लस कार्य है तो हम क्या कर देंगे, दोनों का कंबाइंड प्लस कर देंगे। तो हम बात करते हैं 2 + 1। तो यहां से अब ये है कितना आ जाता है, 3 हो जाता है। 3 × 12 यानी कि 36। अब हमें ये पता चल गया कि जो टोटल वर्क है, टोटल जो वर्क है, कार्य है वो कितना है, 36 है। अब इस 36 कार्य है उसको अकेला बी करता है या फिर अकेला ए करता है, तो कितने कितने दिनों में उसको कंप्लीट करेगा ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने कि 36 कार्य को अकेला अगर ए करेगा, अकेला ए करता है, अकेला ए करेगा तो 36 टोटल वर्क है, उसमें उसकी कैपेसिटी का हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो डेज, वो दिन पता चल जाते हैं जिनमें कि वह उस कार्य को संपूर्ण कर लेगा। तो उसकी कैपेसिटी की हम बात करें तो ए की कैपेसिटी कितनी है? ए की कैपेसिटी है 2, यानी कि पर डे में 2 कार्य करता है। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 18 दिन। तो यहां से एक आंसर तो हमें ये पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है अकेला ए है वो उसे कितने दिनों में पूरा करेगा और अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अकेला ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम बात करते हैं अकेले बी की कि अकेला बी अगर उस कार्य को करेगा, अकेला अगर बी करेगा तो बी है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? 36 टोटल वर्क है। अब उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे सेम, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 36 डेज, 36 दिन आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर हैं। ऑप्शंस में 18,36 आपको आंसर देखने को मिलेगा, तो वहां हमें क्या है, ये आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं।
बिल्कुल इजी वे में है, वही मेथड हमें यूज करना है, कोई ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हमें वो रिलेशन है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है कि वो मैथमेटिकल फॉर्म में किस है। ये लैंग्वेज के रूप में हमें दिया हुआ था कि ए की जो कैपेसिटी है वो बी की तुलना में क्या है, दुगनी है, यानी कि 2 गुना है। तो वही हमने किया, बी की कैपेसिटी को 1 माना और हमने दोगुना कर दिया। ए की कैपेसिटी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है 1 डे में कार्य करने की। तो अब यहां से हमने दोनों ही है बातों को समझ लिया है। तो एक यहां से एक बात और हमारी समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है कि 36 जो टोटल वर्क था उसको ए है। अब आप इस तरीके से एक कंपैरिजन जो करते हैं जो कि क्वेश्चन में कहा गया है उसकी एक प्रूफ भी हम देख सकते हैं कि हम जांच टेस्ट करें तो वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में, जबकि बी है वो उस कार्य को कितने में कर रहा है, 36 डेज में। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि बी की कैपेसिटी 1 है इसलिए उसको 36 डेज लग रहे हैं वर्क को करने में, जबकि 18 डेज ही ए को लग रहे हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी उससे दुगनी है, इसलिए उसको क्या है, आधा काम करना पड़ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और कोई भी अगर डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिएगा। या आने वाली एग्जामों में एक इंपॉर्टेंट रोल फिल करेंगे क्वेश्चंस, इसलिए आप इन क्लासेज को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत उपलब्ध हो जाए। और हमारी क्लासेज हैं वो रेगुलर बेस पर होती हैं, कोई भी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट है इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि ये तरीका आपको बिल्कुल एज इट इज समझ में आ जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं कि ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है। वही कहा गया है, ए की कार्य कुशलता है, कार्य कुशलता का मतलब कार्य करने की जो क्षमता है उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, बी से दुगनी है। बी से दुगनी है। वह बी की कार्य कुशलता, अब थोड़ा सा रिलेशन है बड़ा हो गया है, यानी कि बी की जो कार्य कुशलता है उसका भी कंपैरिजन किसी से किया गया है। बी की कार्य कुशलता है वह सी से दुगनी है। किससे, सी से दुगनी है। सी से दुगनी यानी कि ए का बी से रिलेशन दिया हुआ है और बी का सी से रिलेशन दिया हुआ है। यदि ए व बी मिलकर, अब कंडीशन है, यदि ए व बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को 4 डेज में, 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं ए और बी मिलकर जब कार्य करते हैं। तो सी अकेला, क्या कहा गया, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन कहा गया है। एज इट इज जो हमने पिछला क्वेश्चंस किया है उसी की तरह, बिल्कुल उसी का एक कहें तो थोड़ा सा लेंदी पार्ट है। लेंदी पार्ट क्या है कि यहाँ 3 जो व्यक्ति हैं उनमें रिलेशन दिया हुआ है और वहां हमें किसमें, 2 व्यक्तियों में रिलेशन दिया हुआ था। तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी पिछला किया है उसी टाइप से, उसी तरीके से हमें करना है। फॉर्मेट हमें चेंज नहीं करना है। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास से कह रहा हूं कि फॉर्मेट अगर सेम रहा तो किसी भी क्वेश्चंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी हमें। तो ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है और बी की कार्य कुशलता सी से दुगनी है। तो वही हमें इस रिलेशन को, जो कि एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए का रिलेशन बी से है जबकि बी का रिलेशन सी से है, तो हम सी है उसकी कार्य क्षमता है उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, जिससे कि उससे बी का रिलेशन निकल जाए, फिर बी से क्या इसका ए का रिलेशन निकल जाए। तो सी का रिलेशन हमने मान लिया है कि 1 है,
सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 1 है, यानी पर डे में जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, 1 है। जबकि हम बात करें सी से दुगनी किसकी है, बी की, तो बी की दुगनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में कहा गया बी से दुगनी किसकी है, ए की है, तो बी का दुगना कितना होता है, 4 होता है। बस ये अगर समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी पिछला क्वेश्चंस किया है, समझा है उसे अच्छी तरीके से, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये अनुपात है उसको, रिलेशन को शो कर रहा है। तो यहां से अब पता चल गया कि ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है ना, 2 × 2 4 हो गया। और हम बात करें बी की जो कार्य कुशलता है वो सी से दुगनी है, 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां तक का हमारा पोर्शन है उसको क्लियर हो गया। अब कहा गया यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो अब लिख लेते हैं हम उसी अनुसार, ए व बी मिलकर कार्य करते हैं 4 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब कहा गया है कि 4 डेज में अगर कंप्लीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 4 दिन में करते हैं, अब उनकी कैपेसिटी से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैपेसिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है, कुल कार्य है वो कंप्लीट पता करने के लिए। तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, ए व बी दोनों की कैपेसिटी होगी। तो ए की कैपेसिटी 4 है, बी की कैपेसिटी 2 है, दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस करके मल्टीप्लाई। और प्लस करके मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, ये कितना हो जाता है, 4 × 6, और 4 × 6 का मतलब 24। तो यहां से जो टोटल वर्क है वो हमें पता चल गया, कितना हो गया, 24 हो गया। यहां तक तो कोई भी डाउट होगा नहीं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी 24 है। अब ये क्योंकि ये क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य यही था, सेम एज इट इज पिछला वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ जो 3 में रिलेशन है, 3 व्यक्तियों में रिलेशन है ए बी सी में, वो भी आपको पता चल जाए। उसमें भी अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर आपके माइंड में वो ये बात ना घूमे कि हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहां से अब हम बात करें 24 जो कार्य है उसको अकेला कौन करेगा, सी करेगा। क्वेश्चन में कहा गया है, देखो अकेला सी करेगा, अकेला सी करेगा जब कंप्लीटली 24 वर्क को। तो 24 वर्क है तो उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो कैपेसिटी कितनी है, सी की 1 है, तो 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 24 दिन। बिल्कुल इजी आंसर था, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो बहुत ही इजी मेथड में, क्योंकि अगर हमारा फॉर्मेट सही है, हमारा तरीका सही है सॉल्यूशंस करने का, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस हो, हमें कोई प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल भी डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर डाउट भी होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इनका, मैं इन दोनों क्वेश्चंस की मैं बात करूं, इनका थोड़ा सा एक जो कंबाइंड रूप होता है, यानी कि जो रिलेशंस हैं, यहां जो हमें रिलेशंस हमने ये पता किए थे, इनके ही एक कहें तो एक रिलेशन है उसको शो करता है। यहां ए बी और सी है, वहां हमने कार्य कुशलता है इनकी, उनको कार्य क्षमता है कि कैपेसिटी ए की 4 हो गई, बी की 2 हो गई, सी की 1 हो गई। उसके अनुसार जिस प्रकार से हमने क्या किया है, सॉल्यूशंस किया है, उसी तरीके से है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये इस 3 व्यक्तियों का है, इसीलिए मैंने ये करवाया है क्वेश्चन, समझ में आ जाए। ए और बी मिलकर करते हैं तो हमें कैपेसिटी उनकी ही प्लस करनी है जो क्वेश्चन में कहा गया है, हमें एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। ए और बी है, मिलकर कार्य करते हैं, तो ए और बी की कैपेसिटी ही प्लस कर मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट है क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको 1 लाइन में देना है ओनली। इतना बेस्ट क्वेश्चन है कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशंस कर सकते हो, अगर वो अनुपात के रूप में है और हमसे अनुपात के रूप में ही वैल्यू पूछी हो। कहा गया है किसी कार्य को करने में P व Q, 2 वैल्यूज व्यक्ति हैं, P व Q की कार्य कुशलता P व Q की कार्य कुशलता का अनुपात। अब यहां क्या है, हमें डायरेक्टली रिलेशन दिया हुआ है। अनुपात कितना है, 4:5 है, 4:5 है।
कितना है, P व Q की कार्य कुशलता है, उसका अनुपात दिया हुआ है 4:5 है। उनके द्वारा, अब पूछा गया है कि उनके द्वारा कार्य पूरा करने, उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाले, कार्य करने में, उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में, क्या कहा गया है, कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाला समय, लिए जाने वाला समय यानी कि वो जो डेज हम काउंट कर रहे थे वह टाइम, समय या दिनों की संख्या का अनुपात, समय या हम बात करें दिन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिनों की संख्या का अनुपात है, वो रेशो है, वह क्या होगा, क्या पूछा है, अनुपात ही क्या होगा। अब आपने अगर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ा है और समझा है तो इस क्वेश्चंस का आंसर 1 लाइनर आंसर है, यानी कि एक लाइन में हम आंसर दे सकते हैं अगर आपने पिछले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक एनालिसिस किया है तो। अगर हमने एनालिसिस नहीं किया है, ओनली हमने रटे रटाए मेथड पर बात की है, तो फिर वहां हमें इस क्वेश्चंस का आंसर निकालने में क्या होगा, टाइम लगेगा। नहीं, मात्र हम 2 सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हैं। कितने सेकंड में, 2 सेकंड। और 2 सेकंड में अगर एक क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं तो हमारे लिए कितना बेनिफिट है ये आप खुद स्वयं सोच सकते हो। तो यहां क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, किसी कार्य को करने में P व Q की कार्य कुशलता है, उसका अनुपात दिया हुआ है, तो उनके द्वारा कार्य करने में जो लिए जाने वाला समय है वो हमें क्या है, फाइंड आउट करना है, दिन है वो काउंट करने हैं। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन के अनुसार देखें तो P व Q है, दोनों का हमें अनुपात दिया हुआ है कार्य कुशलता का 4:5, ये अनुपात में दिया हुआ है ना। हमें ये बताया गया है कि उन्होंने कितने दिनों में अगर मिलकर कार्य किया है तो कितने दिनों में कंप्लीट किया है। यहाँ हम बात करें कि ना हमें टोटल वर्क बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जबकि हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो आपने क्या है, पिछला क्वेश्चन अगर एनालिसिस किया है, मैं बात कर रहा हूं इसी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की, जहां हमने देखा था कि एक बार इस बात को समझ लीजिए आप, अगर ये बात समझ में आ गई, हाँ आपने एनालिसिस नहीं किया है, बट अगर आप इस अब मेथड को, इस तरीके को, इस जो मैं बता रहा हूं इसको अगर समझोगे तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर मात्र कितने, 2 सेकेंड्स। तो ए बी का जो कार्य कुशलता का, कार्य क्षमता का जो अनुपात था वो कितना था, 2:1, यही निकाला था हमने। कहा गया था बी की तुलना में दुगना ए है वो वर्क करता है, तो क्या कितना है कार्य, 2:1 है उसकी कार्य क्षमता थी। अब वहां जब हमने डेज काउंट किए थे तो अकेला है वो बी कितने दिनों में कार्य कर रहा था, अकेला ए है वो कितने दिनों में, 18 डेज में। अभी पिछला ही क्वेश्चन है, इसी से फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। और बी है उसने कितने, 36 डेज में, क्योंकि टोटल वर्क 36 था तो 36 को हमने बी की कैपेसिटी से डिवाइड किया तो 36 आया, जबकि 36 को हमने ए की कैपेसिटी 2 से डिवाइड किया तो 18 डेज आया। ये बात समझ में आ गई। मैं पिछले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चंस में आंसर बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में आएगा अगर पिछले क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है कि ए बी है उसकी कार्य क्षमता है, उसका अनुपात हमें दिया हुआ है 2:1, और हम बात करें, हमने आंसर जब निकाला था कि अकेला ए है वो कार्य को 18 दिन में करेगा जबकि बी है वो 36 डेज में करेगा, तो यहां इन दोनों का हम डेज का अगर रिलेशन, यानी कि डेज को हम काउंट करें और डेज का रिलेशन हम फाइंड आउट करें तो ये 18 हो जाता है और ये 36। कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे अनुसार। तो कि हमने क्या किया है, यहां हमने कार्य क्षमता का अनुपात है, हमने इनका अनुपात निकाला है, किसका, कि ए है वो कार्य को 18 दिन में करता है जबकि बी 36 दिन में करता है, तो इनका हम अनुपात देखें और इन्हें सरल अनुपात के रूप में अगर व्यवस्थित करें तो हम कितना आ जाता है, 1:2। अब यहां से आपको कुछ रिलेशन है वो फाइंड आउट हो रहा होगा। ये रिलेशन अगर समझ में आ गया फिर इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर इजिली मात्र 2 सेकेंड्स, कितने, 2 सेकेंड में आप आंसर दोगे।
तो क्या है कि ये क्या है, जब कार्य क्षमता 2:1 थी और हम बात करें दिन की समय है, जो लिए जाने वाला टाइम है उनके द्वारा वर्क में जो लिए जाने वाला समय है, दिन की संख्या है, वो कितनी हो जाती है 1:2। तो ये बात हमारे समझ में आ रही है कि क्या हो जाता है कि 2:1 है या 1:2 हो जाता है, यानी कि हम बात करें क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो कार्य क्षमता और हम बात करें समय, जो दिनों की समय है, जो कार्य लिए जाने वाले समय है, उसकी जो दोनों का रिलेशन है वो व्युत्क्रम होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। ये बात आपको अब ध्यान में रखनी है कि कार्य क्षमता और उन व्यक्तियों के द्वारा लिए जाने वाला समय है, जो दिनों की संख्या है, उसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो जाता है, विपरीत संबंध होता है। और विपरीत संबंध यानी कि क्या कहें हम, उनमें इंटरचेंज हो जाता है। जो कार्य क्षमता होती है वह अनुपात है, वो क्या हो जाता है, दिनों की संख्या में अगर हम चेंज करते हैं तो वो रिलेशन में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो अब हम यहाँ बात करें ये कार्य क्षमता है या कार्य कुशलता है। और अगर हम दिनों की संख्या की बात करेंगे, दिनों की संख्या का अगर हम अनुपात करेंगे तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस रेशो को क्या करना है, अपोजिट करना है, यानी कि P/Q क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। और ये आंसर हो गया। कोई डाउट? मेरे अनुसार आपको कोई भी डाउट हुआ नहीं होगा। और कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होता है, टाइप से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। बट ये तरीका जो अगर समझ में आ गया, तो क्योंकि ये क्वेश्चंस लैंग्वेज में इतने बड़े दिखते हैं लेकिन मात्र करने में कितने 2 सेकंड्स हैं। कब? जब आपको इन चीज़ों का एनालिसिस है, इन बातों को आपने अच्छी तरीके से समझा है, तो बहुत ही इजी वे में है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने बताया है ये, तो ये तरीका है। ये समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम के तौर पर आपको एक तरीके के तौर पर बता दिया कि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किया था तो ए और बी में जो अनुपात था कार्य क्षमता का वो 2:1 था। अकेला ए 18 दिन में कर रहा था, बी 36 दिन में कार्य कर रहा था। तो कार्य करने के दिनों की संख्या का हम अगर अनुपात देखें तो 1:2 आया। तो चेंज क्या हुआ है, 2 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, यानी कि कार्य क्षमता है और जो दिनों की संख्या है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो वहीं हमने ये कहा कि कार्य कुशलता 4:5 है। तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाले समय और दिनों की संख्या, समय या दिन है, उनकी संख्या का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो इस रिलेशन को हम अपोजिट कर देंगे 5:4। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि अगर कार्य कुशलता है वो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो क्या हो जाता है, अगर हम दिनों की संख्या का अनुपात देखें तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 4:3। तो इसी प्रकार से है, क्वेश्चंस किसी भी टाइप का आ सकता है, तो कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और आप इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट सभी तक पहुंच जाएं। एग्जाम किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिशन से एग्जाम की वह स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट क्लासेज होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर एक यूट्यूब पर जो पूरा टॉपिक वाइज जो डिफाइन है और क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल पर आपको उपलब्ध है। प्लेलिस्ट आपकी हर टॉपिक की बनी हुई है, तो उनमें आप वीडियोस को देख लीजिएगा। और शॉर्ट ट्रिक्स और मेथड है उनके शॉर्ट्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन ट्रिक है वो बहुत ही स्ट्रांग हो और मैथ्स का डर है वो खत्म हो। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।